बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज हम समुदाय और समिति में प्रमुख अंतर की चर्चा करेंगे। सदस्यता के आधार पर समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति चाहे तो सदस्य बने और चाहे तो नहीं बने। इस प्रकार हमने देखा कि सदस्यता के आधार पर एक तरफ समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि जो समुदाय है एक वृहद समूह का नाम है, जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है और उसमें वह अपनी मर्जी से सदस्य बने या न बने। सदस्य संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे, समुदाय में सदस्यों की संख्या समिति की तुलना में सामान्यतः अधिक होती है। समिति में सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में सामान्यतः कम होती है। समुदाय एक वृहद समूह है, इसलिए उसमें सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा मात्रा में अनगिनत हो सकती है, यानी उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन समिति एक छोटे प्रकार का समूह है जिसकी सदस्य संख्या सीमित होती है। सदस्यता क्षेत्र, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक समुदाय का सदस्य होता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। एक व्यक्ति एक समूह में एक बार में एक ही समुदाय का सदस्य होता है, जबकि समिति में वो अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। यानी समुदाय एक वृहद क्षेत्र होने के कारण वहां पर निवास करने वाला व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होगा। भूभाग, समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है, समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। चूंकि समिति एक अनौपचारिक संगठन है, जबकि समुदाय एक औपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसकी एक सीमाएं और एक परिक्षेत्र पहले से निर्धारित होता है। निर्माण, समुदाय का स्वतः निर्माण और विकास होता है, समिति का निर्माण स्वतः नहीं होता। इसका निर्माण विस्तार पूर्वक या विचार पूर्वक किया जाता है, जिसमें उसके जो निर्धारित सदस्य हैं वो मिलकर के उस समिति का निर्माण करते हैं। उद्देश्य के आधार पर समुदाय में सदस्यों के लगभग सभी उद्देश्य, हित तथा आवश्यकताएं आ जाती है। इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। समिति का अपने सदस्यों के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। इनके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। समिति पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर संचालित एक प्राथमिक समूह है जो औपचारिक स्तर पर गठित किया जाता है, जबकि समुदाय एक वृहद समूह है तो उसका उद्देश्य जो विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह एक स्वतः निर्मित निर्माण करने वाली संस्था है। जबकि समिति का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है कि वो समिति क्यों बनाई जा रही है। साधन के आधार पर समुदाय में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, इसलिए समुदाय कोई साधन नहीं है। समिति एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है, इसलिए समिति अपने आप में एक साधन है। साध्य, समुदाय अपने आप में साध्य है, समिति साध्य नहीं साधन है। समिति एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से समुदाय के इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्ति की जाती है या हासिल की जाती। नियम, समुदाय में सामान्य नियम होते हैं, उसकी संपूर्ण व्यवस्था होती है। समिति में सामान्य नियम नहीं होते हैं, इसमें विशिष्ट कार्य प्रणाली होती है। संरचना, समुदाय की सामान्य संरचना होती है, समिति की विशिष्ट संरचना होती है। सदस्यों की परिस्थिति और भूमिका होती है। संरचना के आधार पर अगर हम देखेंगे कि समुदाय की सामान्य संरचना होती है, जबकि समिति की विशिष्ट संरचना होती है। नियम के आधार पर देखें तो समुदाय में सामान्य नियम होते हैं, उसकी संपूर्ण व्यवस्था होती है। समिति में सामान्य नियम नहीं होते, इसमें विशिष्ट कार्य प्रणाली होती है। स्थायित्व, समुदाय स्थायी होता है, समिति अस्थायी होती है। वृहदता के आधार पर समुदाय में अनेक समितियां होती है, वृहद होता है, यह लघु होती है। इस प्रकार हमने देखा कि